हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड। इस टॉपिक पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट भी हो जाता है, फिर दोबारा से हम ट्रेडिंग कर बैठते हैं और वो प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। अब इस ओवर ट्रेडिंग पे आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। देखो, एक तो ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल आता है आपके एक्सपीरियंस के कारण। देखो, ओवर ट्रेडिंग हर कोई कर देता है, हम भी कर देते हैं या अदर ट्रेडर है वो भी कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमें सिचुएशन कैसे दिखाई दे रही है मार्केट में। और कभी कभी हमारे जो प्रॉफिट है वो कम भी हो जाते हैं, इवन कभी कभी लॉस भी हो जाते हैं ओवर ट्रेडिंग के कारण। पर लेकिन इस पे कंट्रोल करने के कुछ तरीके होते हैं और ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ती है। हालांकि जिन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है वे इसे बहुत ही कम फेस करते हैं, फिर आप कह सकते हैं ना के बराबर करते हैं, कभी कभी होता है। लेकिन जो बिगनर्स आते हैं उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब उनके किस तरीके से लॉस होते हैं? जैसे पहला जो लॉस होता है, मान लो उनका प्रॉफिट हो गया, बार बार उन्हें सेम ही अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई दे रही है और वे बार बार ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट लॉस में बदल रहा है। इस तरीके से आपका लॉस हो सकता है। दूसरा लॉस, भले ही आप प्रॉफिट में दिख रहे हो तब भी आपका ये प्रॉफिट डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। कैसे? बार बार जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एक्सचेंज को चार्जेस पे कर रहे हो या टैक्सेस पे कर रहे हो। वो ट्रेडिंग हो सकते हैं, तरह तरह के होते हैं। जैसे ही आप अपने स्टेटमेंट्स निकालेंगे आपको वहां पे दिख जाएंगे सारी चीजें। तो वो भी आपका एक तरह का लॉस ही है, बार बार पोजीशन बना रहे हो। तो समझ रहे हो ना, ओवर ट्रेडिंग से कुल मिला के बात यह है, आपको लॉसेस उठाने पड़ते हैं। इसलिए हमें इस चीज से बचना चाहिए। अब बचेंगे कैसे? पहले हम कुछ कमियां जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो मार्केट गिरने लग रहा है या आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि चलो बाइंग कर लेते हैं। मार्केट ऊपर गया, आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है, आप पॉजिटिव में हो। पर लेकिन डाउन साइड मार्केट था। पहली तो गलती ज्यादातर ये करते हैं कि मैंने इतनी बार समझाया है, अगर मार्केट गिर रहा है तो उस दिन हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है, जो बिगनर्स है। और अगर उन्हें कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नजर आ गई तो एकदम अवॉइड कर देना है, क्योंकि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको फंसाने के लिए क्रिएट की गई है। वो ऑपरेटर्स हो सकते हैं या फिर कोई बड़े ट्रेडर हो सकते हैं। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हें एक लालच देने के लिए की गई है, जिससे कि वो आए, बाइंग करे और फिर मार्केट ऊपर जाके उन्हें प्रॉफिट दिखता रहे, फिर अचानक से गिरावट आ जाए। या फिर मार्केट अगर बढ़ रहा है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है, भले ही हमें मिले या ना मिले। अगर मिल रही है तो हम लेंगे, नहीं मिल रही है तो हम जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करेंगे। भले ही हमें बाइंग बढ़ते हुए मार्केट में अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी नजर आ गई तो नहीं करनी है, क्योंकि ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई गई है ताकि इसमें नए लोग आके फंस सके। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। तो अब वही इस तरह की बात है। तो समझ गए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेलिंग कितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी कितनी भी मिल जाए अवॉइड करेंगे। भले ही कुछ लोग अपना भी दिमाग लगाएंगे, वो कहेंगे कि सर हम तो, अगर मार्केट अप ट्रेंड है हमें तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम तो ले लेंगे और एसएल लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा दें, या हमें एक्सपीरियंस होगा। ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? एक तो होती है ओवर ट्रेडिंग, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। यानी कि कुछ लोगों के जब लगातार प्रॉफिट होने शुरू हो जाते हैं, हर रोज प्रॉफिट हो रहे हैं, हर रोज प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये समझने लगते हैं कि उन्हें तो मार्केट आ गया, तो वे हर रोज प्रॉफिट बना ले जाएंगे। और इस ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में ये लोग बड़ी बड़ी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं और एक दिन ये पोजीशन उन्हें लेके डूब जाती है। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अब कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, इनसे इन्हें हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले कुछ रूल समझ लेते हैं। पहला रूल, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको एक से दो ट्रेडिंग ही करनी है, एक से दो बार ही ट्रेडिंग करनी है दिन में। भले ही आपका लॉस बुक हो, भले ही आपका प्रॉफिट बुक हो। समझ रहे हो ना? एक से दो, बस, इससे ज्यादा नहीं करनी है।
बल्कि मैं तो ये कहूंगा अगर पहले ही उसमें आपका प्रॉफिट हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरी भी नहीं करनी है आपको। और अगर पहले ही उसमें लॉस हो गया तब भी दूसरी नहीं करनी है। समझ गए? बस उस लॉस को जानने की कोशिश करो कि किस कारण से आपने कौन सी गलती करी जिसकी वजह से आपका ये लॉस हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के, बिगनर्स के जब लॉस होते हैं तो उस लॉस के रीजन जानने की कोशिश नहीं करते, वो उस लॉस को रिकवर करने में लग जाते हैं। लॉस रिकवर नहीं होता है। आप नया प्रॉफिट बना सकते हो लेकिन लॉस को रिकवर आप नहीं कर सकते। वो इसी चक्कर में रहते हैं कि भाई चलो फिर से पोजीशन बना लो, फिर से पोजीशन बना लो, वो लॉस उनका बढ़ता रहता है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक लकड़हारा था जो बहुत ज्यादा लकड़ी काटता था या बहुत ज्यादा मेहनत करता था एक कंपनी। उसी कंपनी में दूसरा लकड़हारा भी आया। दूसरे लकड़हारे ने भी लकड़ी काटनी शुरू कर दी। दूसरे लकड़हारे का प्रमोशन बहुत जल्दी हो गया। ये जो पहले वाला लकड़हारा था ये सोचने लगा कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, भाई वो तो मेरे से देर में आया, मेरा प्रमोशन पहले होना चाहिए। ये अपने बॉस के पास गया, बॉस से पूछा कि सर आपने उसका प्रमोशन, वो तो मेरे से लेट आया, उसका प्रमोशन आपने जल्दी कर दिया, मेरा प्रमोशन आपने किया नहीं। तो इस चीज को, तो इसने बताया कि वो तुमसे ज्यादा लकड़ी काटता है। तो इसने जाके और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। बॉस ने बोला तुम भी ज्यादा लकड़ी काटो, हम तुम्हारा भी प्रमोशन कर देंगे। लेकिन ये काट नहीं पाया। ये फिर से बॉस के पास गया, इनको वो झूठ बोल रहा है, वो ज्यादा लकड़ी नहीं काट सकता। तो उसके बॉस ने कहा नहीं वो तो काटता है, तुम उसके पास जाओ, वो ऐसा कुछ जानता है जो तुम नहीं जानते। तो ये जो पहले वाला लकड़हारा था ये दूसरे वाले के पास गया। इसने कहा मैं एक पेड़ काटता हूं, जब भी मैं एक पेड़ काटता हूं तो उसके बाद जो मेरी कुल्हाड़ी है मैं उसकी धार तेज करता हूं, फिर मैं दूसरा पेड़ काटता हूं, इसलिए मेरा पेड़ जल्दी कट जाता है। तो समझ रहे हो ना, यही कैचिंग पॉइंट है इसमें। भले ही आपका लॉस हो रहा हो, आपको उसे रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको लर्निंग लेनी है, आपको एक स्टेप पीछे हटना है। कौन सी आप गलती कर रहे हैं, भले ही 2 दिन लगो, 3 दिन लगो, ऑब्जर्व करो, पेपर ट्रेडिंग करो या उसी तरीके की ट्रेड करके देखो पेपर ट्रेडिंग के थ्रू। तो आप अपनी उस गलती को ढूंढो। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हमारा तो प्रॉफिट हो रहा है, बनता जा रहा है, नहीं। तब भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि ना तो आप 100% परफेक्ट हो, ना ही मैं 100% परफेक्ट हूं, ना ही कोई भी ट्रेडर 100% परफेक्ट नहीं है। हर कोई रोज नया कुछ सीखता है। मैं सीखता हूं, आप सीखते हैं, बहुत लोग। और अगर कोई नहीं सीख रहे हैं तो उस पहले वाले लकड़हारे के जैसे ही गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमें शार्प करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजीज को, बिल्कुल दूसरे वाले लकड़हारे की तरह। भले ही हमारा एक बार में प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो, हमें काम करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेटजीज पे चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको कोई स्ट्रेटजी बता दी जाती है वो फेल ज़रूर होती है, हर किसी के साथ होती है। तो हमें बेहतर है वो क्यों फेल हुई उस पॉइंट को उसमें ऐड करो, जिससे वो स्ट्रेटजी और बेहतर हो जाए, उसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो क्या करना है, बिगिनर्स को 1 से 2 ही ट्रेडिंग करनी है। और ट्रेडिंग को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि मार्केट ही आपको बुलाता रहता है कि आ जाओ। बेहतर है अपना सिस्टम बंद कर दो। कंट्रोल करने का सिर्फ यही एक तरीका है। भले आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तुरंत सिस्टम बंद कर दो। सीधा आप जब 3:30 हो जाएंगे, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, उसी के बाद अपना सिस्टम ऑन करोगे और उस गलती को देखोगे जिस गलती के कारण आपका लॉस हुआ है। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे भी आपको अपनी नोटबुक में ऐड करना है, अपने माइंड में ऐड करना है कि आपकी जिस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग या जिस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट हुआ है वो क्या लॉजिक था। क्योंकि आंख बंद करके ट्रेडिंग नहीं करनी है कि मार्केट ऊपर जा रहा है चलो बाई कर लेते हैं, मार्केट गिर रहा है चलो सेल कर रहे थे, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे। ऐसे नहीं चलता इस मार्केट में काम। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आपके पास लॉजिक होना जरूरी है। और जिन्हें एक्सपीरियंस हो गया वे 2 to 3 ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की उनकी कैपिटल है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है उनका, कितना कैपिटल है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए।
पर लेकिन बिगिनर्स के लिए तो मैं एक एक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ऊपर जाने की कोशिश मत करना। नहीं तो आपके प्रॉफिट भी अगर हो रहे होंगे ना, वो भी आप टैक्सेस में दे दोगे। तो समझ गए। उम्मीद है ये टॉपिक आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आप इसी तरह के और टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन है बेझिझक पूछिएगा। अगर हमें अच्छा क्वेश्चन लगता है, ज़्यादातर लोगों के उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को पिक करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप इस कहानी को नहीं भूलेंगे, जो ये लकड़हारे की कहानी है, और इस पे काम भी करेंगे। हमें जो ये दूसरे वाला लकड़हारा है जो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है हर पेड़ काटने के बाद, तो हमें बिल्कुल वैसे करना है। हमारा जब भी लॉस होगा हम अपने आप पे काम करेंगे, हमारा जब भी प्रॉफिट होगा हम तब भी अपने आप पे काम करेंगे, क्योंकि हमें मन में ये रखना है कि हमें सीखते रहना है। जो भी जिस दिन भी सीखना बंद कर देगा वो उसी दिन लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। भले ही आपका कैपिटल लॉस में ना जा रहा हो, आपका माइंड लॉस में जाना शुरू हो जाएगा, और एक दिन आपका माइंड उस कैपिटल को भी लॉस में पहुंचा देगा। तो समझ गए आप अच्छी तरीके से। उम्मीद है ये टॉपिक कुछ हटके था, पर लेकिन डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो मज़ा आया होगा आपको। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, बेफिक्र होकर पूछिएगा। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन हम पिक जरूर करेंगे। और हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।